राधे श्याम। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये बात बहुत ही गंभीर है। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, सबसे निवेदन है। और आपको मेरा वीडियो पहुंचता ही रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रेम के कारण मैं कुछ बोलने के लिए उत्साहित होता रहता हूं। और कोई न कोई बढ़िया विषय मेरे दिमाग में चलता रहता है। यदि आप लोग प्रेम देते हो, सब्सक्राइब करते हो, चैनल को शेयर करोगे, तो जरूर मैं आपको कुछ न कुछ बताता रहूंगा। भागवत चर्चा पीछे चल रही थी, बीच में और चर्चाएं आ गई, लेकिन अब जो है एक नया विषय उपस्थित हो गया है, ये सनातन बोर्ड वाली बात। तो मैं सभी हिंदुओं से, सभी सनातन धर्मियों से, सनातन धर्म में कोई भी व्यक्ति पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी रूप में है, किसी भी मत पंथ को मानता है। सनातन धर्म में मत पंथ बहुत है और सभी सनातनी हैं। ये बात आप सब लोग जानते हो। मुसलमान, ईसाई के अलावा बौद्ध, जैन, मुसलमान, ईसाई और पारसी के अलावा बौद्ध, जैन, सिख और जितने भी हैं, ये सभी सनातनी हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध 23वें अवतार माने जाते हैं। भगवान ऋषभदेव जी, जो जैन धर्म के आदि प्रवर्तक हैं, वो भगवान के 8वें अवतार हैं। तो मेरे तरफ से तो शास्त्रीय दृष्टि से सब लोग, आप लोग जानते हो कि भारतवर्ष में ये सभी जितने भी हैं वो सभी सनातनी हैं। सनातन जिसको बोलते हैं, इटर्नल, शाश्वत, सब दिन से मनुष्य का जो स्वाभाविक धर्म है। हाँ, गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा इसमें परिवर्तन होता रहा है और यह उचित भी है। इस बात की मान्यता वेद देता है, पुराण देता है, शास्त्र देता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, यथ यथ विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। गीता का वचन कि जो भी विभूति से युक्त है, तप से युक्त है, ज्ञान से युक्त है, बल से युक्त है, क्षमा, दया इत्यादि सद्गुणों से, विद्या से युक्त है, वो सभी मेरी विभूतियों को जानो। वो सभी मेरी विभूति है, भगवान कह रहे हैं। तो कहने का ये रूप अर्थ है कि सनातन धर्म में, और हिंदू भी कोई जात नहीं। हिंदू का मतलब ब्राह्मण नहीं होता, बनिया नहीं होता, क्षत्रिय नहीं होता। हिंदू का मतलब ये नहीं है कि वो ईसाई हो जाता है। हिंदू का मतलब होता है ये हिंदुस्तान में जो भी रहने वाले हैं, यहाँ जो जो धर्म, जो मत, जो व्यवस्थाएं पनपी, आगे बढ़ी, वो सब हिंदू है। बाहर से पारसी आए, उन ये सब शरणागत आए हुए, शरण लिए हुए। पारसियों को जब यहूदियों ने भगाया तो पारसी यहां गए, उनको आत्मसात कर लिया गया, अपने देश में मिला लिया गया। वो अपना बढ़िया अपना कारोबार कर रहे हैं और अब वो भी हिंदुस्तानी हो गए। ईसाई वो भी आए, जो ईसा मसीह के 12 फहरिस्त थे उसमें एक आया कालीकट के तट पर, ऐसा सुनने में आया है। अब आप लोग अपना क्लियर कर लेना।
ईसाई धर्म वाले भी यहां पर आए और उनको भी अपनाया गया। चलो वो भी है। मुसलमान भी आए, बाहर से ही आए हैं और इस देश में, और चारों बगल बांग्लादेश और पाकिस्तान अधिकतर मुसलमान हो गए, इंडोनेशिया इत्यादि सभी देशों में फैल गए। इसका मतलब यह नहीं है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो भी हिंदुस्तानी है, लेकिन चूंकि उनका धर्म अलग है, उनका विचार अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी पढ़ाई अलग है, इसलिए वो अलग अपने आप को मानते हैं। हमारे तरफ से तो उनको अंगीकार कर लिया गया है, सनातनियों के तरफ से, लेकिन वो अब यहां पर आकर के मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड बनाया। कब बनाया, क्या बनाया, 300 वर्ष का उनका शासनकाल रहा। बल्कि ज्यादा का मान लो, मोहम्मद गोरी से माना जाए तो 600-700 वर्ष का शासनकाल रहा। 300 साल मुगलों का रहा, और मुगलों का शासनकाल बड़ा ही सुचारू रूप से व्यवस्थित चल रहा था। बहुत सारे सुधार हुए। शेरशाह के समय जीटी रोड बना। कहने का यह मतलब है कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म जो है और सनातन को मानने वाले जो हैं, उसके लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता महसूस की जा रही है और सनातन बोर्ड बनना ही चाहिए। जबकि वक्फ बोर्ड जो है, उसकी संपत्ति किसी भी तरह से इस देश में नहीं हो सकती है। संपत्तियां तो सनातन की है और उसका कोई बोर्ड नहीं है, कोई फिक्स ऑफिस कार्यालय नहीं है, तो सनातन का बोर्ड बनना ही चाहिए। और इसमें जो दूसरे लोग आ रहे हैं, दूसरी बातें हो रही हैं और भी दूसरी कार्रवाई यहां हो रही है, देवी देवताओं की निंदा हो रही है, गलत आचार विचार हो रहे हैं, जो भी कुछ कहीं से भी हो रहे हैं, किसी को सुनने में आता है, बोर्ड उसको नियंत्रित करेगा। बोर्ड, देवकी नंदन ठाकुर जी ने ठीक ही कहा है कि जितनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, उतनी संपत्ति सनातन बोर्ड के पास में होनी चाहिए। आप लोग इसको मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कमेंट सादर आमंत्रित है। वीडियो को शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि सनातन बोर्ड बने और आप लोगों के सहयोग से बने। आप लोग यदि हमारे साथ हैं तो जरूर दीजिए। हमारे पास फोन आ रहे हैं, हमारे पास विचार आ रहे हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा किनके किनके आ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि यदि आप लोग कमेंट देते हैं तो मैं इसको आगे कहूंगा और आप लोगों का धन्यवाद भी जरूर ज्ञापन करूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यदि इस तरह के विचार आप लोगों से लिया जाता है तो उसमें ये वीडियो आपके पास में पहले पहुंचेगा और आपसे जुड़ाव होता रहेगा। तो बोलिए सनातन धर्म की जय, सभी हिंदुओं की जय, भारत माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।